तो लिखो असमटोट्स। असमटोट का एक जनरल डेफिनेशन तो जो हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं, टेंजेंट्स एट इन्फिनिटी ना, बट आप दूसरे तरीके से भी लिखेंगे जो क्वेश्चंस में देखने को मिला भी है कभी कभी इस तरीके का लैंग्वेज, इसलिए हम लोग उस तरीके से लिख रहे हैं। मीनिंग सेम ही रहेगा, पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद समझ जाएगा। ओके अद्वैत है, तुम इधर बैठते हो ना, सोचा वो उधर वाला। हाँ तो सही है। तो लिखो इफ द लेंथ ऑफ perpendicular if the length of the perpendicular let fall from, लिखते जाओ हाँ बिना सोचे समझे, let let वाला let fall from a point, अरे हाँ ना बोल रहा हूँ बिना दिमाग लगाए लिखते जाओ। स्टार्टिंग से इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर let fall FALL वाला from a point on a hyperbola to TO वाला to a straight line tends to 0 as the point on the hyperbola moves to infinity, as the point on the hyperbola moves to infinity along the hyperbola, then the straight line is called the asymptote of the hyperbola. हाँ, इन शॉर्ट टेंजेंट एट इन्फिनिटी, वो डेफिनेशन हमने पहले भी काफी बार यूज किया है, ये टेंजेंट एट इन्फिनिटी, बट वो ऐसा लेंथ नॉर्मल का ऐसा हो रहा है ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में देखने को मिला है, इसलिए हमने इस फॉर्म में डेफिनेशन लिख ली। बाकी और कुछ सेंस नहीं था इस डेफिनेशन को इस तरीके से लिखने का, ताकि बस वो एक बार माइंड में चले गए वर्ड्स के, अच्छा ये भी कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका उन्होंने यूज किया है। ओके, तो अब स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो उसका असमटोट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। हाइपरबोला में यहां पे क्या आता है? 1 ना, असमटोट में 0, पर वो निकालना सीखा था। इंफिनिटी पे वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, एक्स और वाई इंफिनिटी। हाँ तो प्रूफ कर लो असमटोट्स का इक्वेशन, तो स्लोप फॉर्म में ले सकते हैं। कोई भी एक टेंजेंट सपोज कर लो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, द point of tangency for this line to this hyperbola should be at infinity. That quadratic of intersection will have repeated roots at infinity. That is both roots should be infinity. तो quadratic के both roots infinity की कंडीशन लगानी है। ठीक है, both roots at infinity मतलब अगर मैंने वेरिएबल को रेसिप्रोकल कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स याद है ना, तो अगर both roots at infinity किसी क्वाड्रेटिक के है तो उसके रेसिप्रोकल रूट्स कौन होंगे? दोनों 0। तो x को किससे रिप्लेस करेंगे? 1/x से। तो 1/x को लेकिन सिंप्लीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, तो उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स क्या होने चाहिए? 0। और अगर किसी क्वाड्रेटिक के बोथ रूट्स आर 0, देन कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म शुड बी 0। अब कांस्टेंट टर्म शुड बी 0, बस वही अप्लाई करना है। यस, मैंने बोल दिया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बोथ रूट्स 0, तो भाई b और c क्या आ जाएगा? 0। बट अगर मैंने बोल दिया कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के बोथ रूट्स टेंड्स टू इंफिनिटी, देन पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्यू बाय एक्स प्लस आर, इसके बोथ रूट्स टेंड्स टू 0। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू
एक्स प्लस आर एक्स स्क्वायर शुड बी 0. तो दैट इज पी एंड क्यू शुड बी 0. सॉरी सर बी बाय स्लोप आ रहा है. स्लोप आ गया और सी 0 भी आ रहा ये कॉन्सेप्ट समझा? पी और क्यू दोनों 0 होने चाहिए. याद आ रहा है क्या वीपी वालों? ऐसा कुछ किया था विधि? नहीं याद आ रहा? हाँ भाई यार, नहीं करवाया होगा फिर तुमको छोड़ दिया होगा, रोने लग गए होंगे तुम. या पता नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया होगा कि क्वेश्चन तो मिलते नहीं. क्वेश्चन तो नहीं मिले होंगे ना इसके कभी? मिले थे? गुड. किधर? हाँ कैलकुलस में थे. क्वाड्रेटिक में नहीं मिलते हैं. हाँ क्वाड्रेटिक में नहीं होता है. और कैलकुलस आते आते इतना खुद से लॉजिक डेवलप हो सकता है कि रेसिप्रोकल करना है, बिकॉज लिमिट पढ़ चुके होते हैं. तो इसलिए छोड़ भी देते हैं, क्वाड्रेटिक में नहीं पढ़ाया जाने दो. लोग उस टाइम जान ले लेंगे बच्चे, मोदी जैसे मिल गए, पूछते रहेंगे 5 बार सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी. हाँ तुमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था ना मेरे साथ. खैर अभी इसका आया सबका? सबका आया ना पक्का? हाँ तो सब्स्टिट्यूट किया तो कंडीशन लगाया, लीडिंग कोफिशिएंट भी 0 आ जाए और एक्स का कोफिशिएंट भी 0 आ जाए. तो वहां से कुछ रिलेशन आया, मैं डायरेक्ट लिख दूं. तो वहां से क्या आया? एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर. या जानने दो ना, ऐसे क्यों लिखूं मैं? ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहां सॉरी 0 0. तो दो असिम्पटोट्स कौन हो गए? 0 नहीं आया? आया ना बेटा सॉल्व करके. ये असिम्पटोट्स आए. अरे इसको पुट करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी. बना? आया? किससे इसका आया? हाथ ऊपर करे. आधे लोगों का आया क्या? ठीक है मैं कर लेता हूं, बट बहुत लोग का नहीं आया. तो y को पुट करो भाई, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. तो ये पूरा क्वाड्रेटिक बनेगा p ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0. रूट्स अगर इंफिनिटी इंफिनिटी है सो p इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू बी 0. समझ में आ रहा है ना ये बात? तो p का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दैट वैल्यू शुड बी 0. सो एम स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. और दूसरी बार में q इक्वल टू 0 सॉल्व करूंगा. तो कौन है q का कोफिशिएंट? इधर माइनस 2mc बाय बी स्क्वायर. सही किया ना? सही किया? हाँ इक्वल टू 0. तो यहां से क्या आया? अच्छा c इक्वल टू 0 आ गया. तो वो जो लाइन थी हमने क्या सपोज करी थी? करेक्ट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो c तो 0 हो गया. तो यहां से y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाय ए इंटू एक्स. हाँ स्क्वायर करके वो डायरेक्ट लिख दिया. हाँ तो अगला चीज लिखो, फॉर a इक्वल टू b असिम्पटोट्स विल बी क्या होगा? हाँ मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स ना. और यही चीज हमने पहले भी देखा ही था जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ रहे थे, तो यही कहानी थी. ठीक है तो इसके नीचे लिखो नोट करके कुछ. थ्योरी थ्योरी लिखनी है, बहुत आसान आसान है. मतलब ऐसा कुछ प्रूफ करने जैसा भी नहीं लगेगा तुमको, बट लिख लेते हैं, वो पता होना चाहिए असिम्पटोट्स के बारे में. तो फर्स्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलेटरल हाइपरबोला. ऑब्वियस है कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस उसका सेम लेंथ का रहता है ना. ए और बी तो सेम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए. तो बेसिकली इक्विलेटरल हाइपरबोला अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या चीज है?
जिसके असमटोट्स के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इक्विलेटरल का डेफिनेशन वहां से आया कि दोनों एक्सिस का लेंथ सेम रहे, पर उसको हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं, क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां पे ये पॉइंट इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज वो असमटोट्स से आया कि जिसके असमटोट्स के बीच का एंगल 90 होगा उसको हम लोग इक्विलेटरल हाइपरबोला बोलेंगे, बट एक्चुअली वो हम पढ़ चुके हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से। सेम ही कहानी है। अगला पॉइंट, हाँ नोट में अलग पॉइंट, a hyperbola and its conjugate hyperbola will have same asymptotes। ये भी हमको ऑलरेडी कॉमन सेंस से पता है। सेकंड पॉइंट है a hyperbola and its conjugate will have same asymptote। सो ये तो खैर हमने एकदम ओरिजिन पे सेंटर लेके रखा है, पर इसी का ऑब्जर्वेशन करके एक और पॉइंट लिख रहे हैं असिम्प्टोट्स और हाइपरबोला के बीच में, बहुत छोटा सा है वो भी लिखो। द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ asymptotes, हाँ थर्ड, द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ asymptotes, the equation of the pair of asymptotes, the equation of the pair of asymptotes differ the hyperbola and the conjugate hyperbola। ओके फिर से रीड कर रहा हूं मैं। द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ asymptotes differ, DIFFER वाला, differ the hyperbola and the conjugate hyperbola by the same constant only, by the same constant only। जैसे यहाँ पे दिख रहा है दोनों में वो कांस्टेंट 1 का डिफरेंस आएगा ना, तो अगर सेंटर कहीं और भी चला गया तो डिफरेंस ऑब्वियसली वो 0 0 नहीं आएगा सामने में, बिकॉज उनके सेंटर से पास होगा ना। हाँ, सेंटर से पास होने वाला पीओएसएल तो होमोजेनियस पीओएसएल ही होता है, ओरिजिन से पास होने वाला। तो अगर मैंने हाइपरबोला का सेंटर शिफ्ट किया तो एसिम्प्टोट्स का इंटरसेक्शन भी शिफ्ट होगा, लेकिन वो जो डिफरेंस आएगा इक्वेशंस में वो हमेशा सेम रहेगा। ओके, अगला पॉइंट, अभी जो मैंने वर्ड्स में बोला वही लिख रहे हैं वैसे काइंड ऑफ। तो asymptotes always passes through the center of the hyperbola, asymptotes always passes through the center of the hyperbola, asymptotes always passes through the center of the hyperbola and angle bisectors of asymptotes, क्या बोलते हैं उनको, एक्सिस, करेक्ट, and angle bisectors of the hyperbola are called axis। अगला पॉइंट लिखो, 5th नंबर का आएगा ना। The asymptotes of hyperbola are the asymptotes of the hyperbola are the diagonals of the rectangle, asymptotes of hyperbola are the diagonals of the rectangle formed by the lines joining, formed by the lines drawn through the extremities of rectangle, formed by the lines drawn through the extremities of each axis parallel to the other axis। दिमाग में डायग्राम आया, बना लो साइड में इसका। रेक्टेंगल स्क्वायर, अगर a इक्वल टू बी होगा तो स्क्वायर बन जाएगा।
वो हाइपरबोला का नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, पर ए और बी इक्वल, करेक्ट, तो रेक्टेंगल बनेगा। मतलब a,0 और -a,0 पे दो लाइंस बनेगी। फोकस से नहीं बेटा, एक्सिस के, एक्सिस वर्टेक्स होते हैं एक्सिस के एंड। एक्सिस के एंड वर्टेक्स होते हैं। रेक्टेंगल दिखा? ये ऐसी कहानी है, ऐसे ही बोला है ना कुछ। तुम इक्वेशन से भी सोच सकते हो, x का वैल्यू a पुट करो, असिम्प्टोट की इक्वेशन में y का वैल्यू b मिलेगा। ठीक है, वही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट में बेसिकली थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन जानते हो? तो अगर मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x में लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, y बचेगा वहां पे, बट 2 डिग्री का इक्वेशन 1 में बन जाएगा। और y में रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y का पावर 1 बन जाएगा, x का कुछ आएगा। तो वहां से जो दो इक्वेशंस बनेगी, लेट्स मैंने हाइपरबोला को f लिख दिया, तो डेल f बाय डेल x और डेल f बाय डेल y, तो उनका इंटरसेक्शन कौन होगा? सेंटर। ओके, हाँ हाँ, डिफरेंशिएट करने के बाद, करेक्ट। तो जैसे अभी ये तो डायरेक्टली 0 0 है, तब तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? डेल f इज इक्वल टू 2x बाय a स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट में -2y बाय b स्क्वायर, तो उनका इंटरसेक्शन डायरेक्टली 0 0 आ रहा है। कोई और भी 2 डिग्री का कर्व रहा जहां से आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में करते हुए नहीं आ रहा है, बट सेंटर ढूंढना है, तो सेंटर ढूंढ सकते हैं। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, तो लिख लो, तब उसी को वर्ड्स में लिखते हैं। क्या बोला, समझ में आया? A simple method to find the coordinates of the center, to find the coordinates of the center, to find the coordinates of the center of the hyperbola, of the hyperbola expressed as general equation of 2 degree, किसी भी 2 डिग्री कोण के लिए कर सकते हैं। सेंटर तो एलिप्स के लिए भी कर सकते हैं, इवन पीओएसएल के लिए भी कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल करो दोनों को, इंटरसेक्शन निकालो, वो आ जाएगा। हाँ, एक्सप्रेस्ड एज जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, क्या लिखा? सिंपल मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला एक्सप्रेस्ड एज जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री is using partial differentiation. Is using
partial differentiation. So let the curve is f of x comma y equal to 0, then del f by del x इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आया, और del f बाय del y इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आया. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो सेंटर मिलेगा. ठीक है, ये तो ऐसे पॉइंट्स थे जो बहुत जनरल थे, जिनके लिए कुछ प्रूफ का भी जरूरत नहीं था. अब एक दो चीजें हैं जिनके लिए प्रूफ का भी जरूरत है. चाहो तो उससे पहले एक तो क्वेश्चन कर सकते हो एसिम्पटोट्स के. 2 क्वेश्चन देता हूं करने के लिए. ओके, नॉर्मल इज ड्रॉन. क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी, फिर और पॉइंट्स लिखेंगे. अभी 2-3 है एसिम्पटोट्स के, बट 2 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं. A normal is drawn to the hyperbola. क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं. A normal is drawn to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 at P. Okay, at P, which meets the transverse axis at G. Normal drawn at P which meets the transverse axis at G. If perpendicular from G, if perpendicular from G on the asymptote, if perpendicular from G on the asymptote meets it on the asymptote meets it at L. Is perpendicular from G on the asymptote meets it at L. Yes, meets it at L. Then क्या सॉल्व करने के लिए दूं, प्रूफ करने के लिए दूं? इसमें बहुत आसान है, ये वो पुराने वालों जैसा नहीं है, चिंता मत करो. देन चलो प्रूफ कर लो. देन प्रूव दैट, शो दैट LP is parallel to the conjugate axis. हाँ, तो लेट द क्या बोला है, P पे नॉर्मल है जो G पे मिल रहा है, तो P के कुछ कोऑर्डिनेट सपोज कर सकते हैं. A sec थीटा कॉमा B tan थीटा. देन नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, x x बाय a, a x बाय sec थीटा, a x बाय
सेक थीटा माइनस फिर प्लस या माइनस प्लस बी वाई बाय, पक्का यही होता है, याद है ना, इक्वल टू में हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर। गाने दो ना, मुझे कुछ भी कर सकते चलता है। तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सेक थीटा बाय कॉमा 0। तो इसका स्लोप कितना है, आपको एल के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, नहीं क्या पूछा था, एल परपेंडिकुलर है, वही तो प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द जी, नहीं कुछ तो था, क्वेश्चन पढ़ लेने दो मुझे, ये प्रूफ करना है। हाँ, we need to prove that LP is parallel to the conjugate axis, तो निकालना पड़ेगा ना L, वो तो प्रूफ करने को तो तुमने सपोज कर लिया L का कोऑर्डिनेट सेम आएगा। सर L को मैं A sec थीटा B sec थीटा ले लूं, उसके बाद मैं एसिम्प्टोट का स्लोप और LG का स्लोप निकालूंगा, वो दोनों परपेंडिकुलर है। ये डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ना भाई, ये G जो है उसका ये पॉइंट निकालना है मुझे L, मतलब निकालना है। चलो मैं अगर फाइंड करने के लिए दिया होता तो मुझे नहीं पता ना कि मैं क्या लूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, m ऑफ जी एल, तो उसके लिए इस एसिम्प्टोट का स्लोप कितना है, b बाय ए, एसिम्प्टोट का स्लोप b बाय ए है ना, जी एल का माइनस ए बाय बी, तो इक्वेशन y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी इंटू x माइनस ये सब x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सेक थीटा डिवाइडेड बाय ए। नाउ इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, विथ y इज इक्वल टू बी बाय ए एक्स, तो यहां पे पुट कर देंगे b बाय ए एक्स, तो x का वैल्यू क्या आ गया, इधर b बाय ए पुट किया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आया, माइनस था, अच्छा तो x भी आ जाएगा, वापस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, नीचे का एक ए स्क्वायर, तो ए सेक थीटा, हाँ तो आ गया x का वैल्यू ए सेक थीटा, हाँ इतना ही है। अब पुट करते आता है ना, एलसीएम ही लेने का और कुछ नहीं करने का है। अगला क्वेश्चन लिखो, ये नहीं आया था तुम लोग को, किसी को इसको आ जाता, हाथ ऊपर करो, ओके हाथ नीचे कर लो। पंडित जी तुम लास्ट क्लास आए नहीं थे सैटरडे को, कॉम्प्लेक्स था नहीं, कॉम्प्लेक्स तो उसके पहले का था, तो उससे पहले वाले वीक में बोला था, फिर से बोला था कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा बोला था, तो प्रोबेबिलिटी भी तो पढ़ा था, अच्छा वो प्लान नहीं था, हाँ वो डाउट पूछ लिया था तो पढ़ लिया, यस यस यस, हाँ वो रह जाता है एक्सपेक्टेशन वाला, जो लोग मिसिंग थे उस दिन क्लास में पढ़ लेना, P इंटू वो उस दिन रह गया था ये एक्सपेक्टेशन वाला, हाँ तुमको भी नहीं पढ़ाया, तुमको भी नहीं पढ़ाया, यस हाँ उसी दिन याद आया, वो उसी ने दिखाया था मेरे को, तुमको पढ़ा दूंगा कल 10 मिनट का ही। अरे वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बुक में भी मिलेगा, बहुत है, हाँ क्वेश्चन में हाँ हो जाता है वो।
चलो अगला क्वेश्चन। A transversal cuts the same branch of hyperbola. A transversal cuts the same branch of hyperbola. A transversal cuts the same branch of hyperbola. X square by a square minus y square by b square equal to 1 in P and P days. And the asymptotes in Q days. Q comma Q days. हाइपरबोला को कट कर रहे हैं P और P डेज पे, asymptotes को Q and Q डेज पे. Then prove that PQ is equal to P days Q days. ये डेज वाले corresponding points है, एंड दूसरा वाला आपने उल्टा ले लिया तब भी चलेगा. PQ days is equal to P days Q. यहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 0. भाई देखो यहाँ पे इसका इक्वेशन हाइपरबोला के सिमिलर है, उसका कुछ फायदा होना चाहिए ना. हाँ, तो वो इक्वेशन सिमिलर है, तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे, तो वेरिएबल पार्ट जो आएगा वो दोनों में सेम ही आने वाला है, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट चेंज होगा बिकॉज ऑफ दैट 1. तो अगर आपने हाइपरबोला के अंदर में डायग्राम, लेकिन पहले बना देता हूं. डायग्राम कुछ ऐसा है, ये हाइपरबोला है, इसके इधर एसिम्प्टोट्स आएंगे. तो कुछ ऐसा है आपके पास कि ये हाइपरबोला और एसिम्प्टोट्स को कोई लाइन कट कर रही है. डायग्राम थोड़ा नीचे बनाया, जगह थोड़ा सा वो अच्छे से बना सकता था इतनी देर में. ये ऐसी एक ट्रांसवर्सल आएगी और सेम ब्रांच को कट गए. बातचीत बंद करो. तो ये P डैश आया, तो ये Q और ये Q डैश आएगा, ऐसा बोल के रखा है. तो P डैश निकालने के लिए आप क्या करोगे, लेट्स, ये जो भी लाइन है मैंने गलती से सीधी बना दी है, लेट लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू c. तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c. यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 ना. इसके दोनों रूट्स, हाँ x1 और x2 कुछ तो आएंगे p के. ये मान लो x1 था y1 और ये x2 y2 है. सो x1 प्लस x2 बाय 2 इधर से आपको मिलेगा. पूरा सिंप्लीफाई करके मैं बता सकता हूं क्या आएगा, बट आप इसमें भी पुट करोगे तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज ऐसा ही है ना, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. बस चेंज आया है कि यहां पे इक्वल टू 0 है. तो x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी सेम है. हाँ, तो सम ऑफ रूट दोनों का सेम आएगा, क्वाड्रेटिक है, माइनस बी बाय ए दोनों के लिए सेम आएगा. तो अगर ये p और q के रूट्स लेट्स अल्फा 1 बीटा 1 और ये अल्फा 2 बीटा 2 था, तो यहां से x1 प्लस x2 बाय 2 विल बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 आएगा. सिमिलरली y के लिए भी आएगा क्या, y की क्वाड्रेटिक के लिए भी सेम होगा ना.
इधर से आपने x सब्स्टिट्यूट किया होता तब भी सेम क्वाड्रेटिक आती, क्योंकि क्वाड्रेटिक में दोनों में वेरिएबल तो सेम ही है ना, सेम ही वैल्यू पुट करी है। देखो एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर में दोनों में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही पुट किया है। तो ये सारा स्ट्रक्चर देखो यहां से यहां तक सेम ही है। हाँ, सम तो माइनस बी बाय होता है, तो उसके लिए कांस्टेंट टर्म का कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, सम तो पता है ना। वेरी गुड। तो वी कैन राइट p प्लस p डैश बाय 2 इज इक्वल टू q प्लस q डैश बाय 2। और बाय 2 वाले को कुछ नाम ले लेता हूं, लेट्स m ले लिया। ओके, तो ये मिड पॉइंट है। इससे क्या पता चला आपको? pm इज इक्वल टू mp डैश, सिमिलरली qm इज इक्वल टू mq डैश। अब क्या चाहिए? pq चाहिए ना। तो यहां से ये अगर pq निकालना है तो दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं क्या? हाँ, ये वाला पार्ट इस लेंथ का यूज करके लिखा जा सकता है। तो pq विल बी qm माइनस pm। बताओ, परफेक्ट है। और दूसरा वाला p डैश q डैश विल बी q डैश m माइनस p डैश m। तो मिल गया। यहां से दोनों को माइनस कर दे क्या? qm में से pm को माइनस करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? qm माइनस pm इक्वल टू mq डैश माइनस mp डैश। तो एक साइड में आपके पास आएगा pq, तो दूसरे साइड में आ जाएगा p डैश q डैश। प्रूव हुआ क्या? समझ में आया ना? हम दूसरा वाला भी ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं? हाँ, यस ना। ठीक है, चलो अगला। बातचीत बंद करो। तुम्हारा रिजल्ट आ गया क्या उधर का? तो पॉइंट लिखो अगला। हाइलाइट्स असमतोल। बातें कर रहा है ना, क्या डिस्कशन ही कर रहा है। सुप्रिया, हो गया लिख के बेटा? हाँ, हाइलाइट्स ऑन asymptotes। हाइलाइट्स ऑन asymptotes। इफ फ्रॉम एनी, लिखो फर्स्ट हाईलाइट, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट, if from any point on the asymptote, if from any point on a asymptote या on the asymptote a straight line be drawn, a straight line be drawn perpendicular to the transverse axis, perpendicular to the transverse axis, comma, the product of the segments, the product of the segments of this line, comma, intersected between the point and the curve
is always equal to the square of the semi-conjugate axis. क्या करोगे? प्रूफ आप तो करना पड़ेगा ना। अब ये तो देखने से लग नहीं रहा, थोड़ा सा मेहनत, खैर बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, पर कर लो, करना पड़ेगा। वो सेगमेंट समझ में आ रहे हैं ना कौन कौन से? हाँ, वो जो लाइन है उसका छोटा वाला जो ऊपर कट करेगा और दूसरे नीचे वाली लेग को भी कट करेगा ना। जब पी ए पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर टाइप का सर्कल में एक प्रॉपर्टी होता है, ये कुछ वैसा ही है, बट यहाँ पे कंडीशन है दैट लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, और टी भी नहीं है, वो बी स्क्वायर आ गया है। पॉइंट एंड द इंटरसेक्शन विथ कर्व, तो ए और बी, हाँ बी सेक थीटा माइनस tan थीटा इनटू बी सेक थीटा प्लस tan थीटा। पी ए बी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लीकेशन पैरामेट्रिक फॉर्म से 2 मिनट में हो जाएगा। सही बात है। तो किसको सपोज करेंगे लेकिन? पी को ना, कि ए को? ए को कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो ए को ले सकते हैं ए सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा, तो लेकिन यहाँ पे तो लाइन पे आएगा ना, ए सेक थीटा कॉमा बी सेक थीटा आ रहा है। हाँ, इसका स्लोप तो कितना आना चाहिए? y बाय एक्स इज इक्वल टू बी बाय, ना सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो बी सेक थीटा, तो इधर वाले का भी एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही था, बस वाई कोऑर्डिनेट भी वो सिमेट्रिक की वजह से क्या होगा? करेक्ट। लेकिन हमको तो लेंथ चाहिए ना, तो ऑब्वियसली ढूंढ सकते हैं पी ए पी बी, वाई कोऑर्डिनेट्स का ही तो सम करना है बस। सर एक बेटर मैंने कुछ और सोचा तो उसको और पी वाले को इसको कुछ y कोऑर्डिनेट है उसका कुछ y, और ये y1 और y2, बेसिकली y माइनस y1 इनटू y माइनस y2, तो बेसिक y स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y y1 प्लस y2। तो ये अगर x इज कुछ मैं c डाल दूँ और y इज b c बाय a हो जाएगा, तो फिर वो जो क्वाड्रेटिक बनेगी y में, उसके वजह से y1 प्लस y2 आ जाएगा और y1 y2 भी आ जाएगा।
फिर सब्स्टिट्यूट करूंगा y को b c मतलब वो जो x हाँ बार ये ज्यादा अच्छा है ना, बेटर क्यों है? वो बेटर बोला तुमने, हाँ ये बेटर होगा। ये खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही था। वो ज्यादा में नहीं थे, इसलिए तुमने साथ देखा नहीं, हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ x सपोज किया है द पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म s sec थीटा कॉमा b tan थीटा, तो वर्टिकल लाइन पे हमेशा x कोऑर्डिनेट सेम आएगा। अभी सिर्फ उतना लिखा है, उनके कर्व के इक्वेशन में पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली y कोऑर्डिनेट आएगा ना, तो b का हम तो लाने ही है, भाई इसमें पूरा इतना b का चीजें मिल गई ना, तो अभी तुमको दिख रहा है क्या pa क्या आएगा? हाँ तो पी ए इज इक्वल टू बी कॉमन निकाल लेंगे ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और पी बी क्या आ जाएगा? पी बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो पी ए इंटू पी बी, बी स्क्वायर इंटू, हाँ बहुत डिफिकल्ट आइडेंटिटी है ना, वन होती है भाई, ये पीएचडी लेवल है भाई, डिफिकल्ट था ये। अरे ये आसान है रे सच में, नहीं लग रहा तुमको अभी भी आसान? ये सच में आसान है। हाँ जब ऑब्वियसली रूट्स बना के निकाल ही सकते हैं, बट क्यों करें, अच्छे नंबर से आ गए तुमको तो कर लेना। अगला, बट ये प्रॉपर्टी है तो याद रखना है, पैराबोला एलिप्स की प्रॉपर्टीज रिवाइज भी करी क्या घर जाके? किसने किसने हाइलाइट्स रीड किए जो इतने लिखे हैं, घर जाके सारे हाइलाइट्स एटलीस्ट एक बार, एक दो लोग, 3 4 5 6 लोग, पैराबोला सिर्फ एलिप्स, सर ये भी क्या ना अभी करें? हाँ इतने सारे हाइलाइट्स, होना यार, ये मैंने तो इस बार दिया था गंदा, वो थोड़ा बदल दिया इन लोगों ने। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आएगा उसमें वेक्टर 3D नहीं पक्का ये उनसे पूछो, वो पेपर बदल रहे द्वितीय वालों, मैं तुम्हारा पेपर नहीं बना रहा। सर हमें डालो ना सर 5 मार्क्स क्या है तो दे डाल देंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन इस बार पूरा कोनिक है ना, कोनिक में स्ट्रेट लाइन सॉल्व होता है पूरा वेक्टर 3D से, कर लेना। हर वेक्टर 3D और स्ट्रेट लाइन तो सेम ही है, तो जेड एक्सिस 0 सपोज कर लेना, और क्या पूरा वेक्टर 3D है वो। कोई भी ज्योमेट्री आए ट्रायंगल की, अपना है वेक्टर 3D। खैर अगला एक हाईलाइट लिखो तुम लोग। लेकिन इन लोगों ने पेपर क्यों बदला यार, थोड़ा जाके मुझे अभी पूछना पड़ेगा तुम लोग का। आधा क्वेश्चन कट गया दिक्कत क्या है इन लोग को, मतलब इस बार तो जो पेपर में देखा उसमें सर का फोटो डाल के डाला है। फिर जी लिखा हुआ वाटर मार्क आया था, ऐसे टेढ़ा था। मैच ठीक था सर हमारे हाँ तुम्हारे तो देखा मैंने कल, ऐसे वो पेपर तुम्हारे तो वो मैंने दिया था। हाँ? अच्छा था। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, वो क्वेश्चन नहीं, हाईलाइट 2, परपेंडिकुलर फ्रॉम दी, परपेंडी मस्त प्रॉपर्टी है ये वाला, अच्छा लगता है पढ़ने में। परपेंडिकुलर फ्रॉम दी फोकाई, perpendicular from the foci on either asymptote meet it in the same point as the corresponding directrix and the corresponding directrix and
the common points and the common points of intersection lie on the auxiliary circle. प्रूफ करने का मन है या नहीं? पूरा पॉइंट परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई on either asymptote meet it in the same point. Okay. As the corresponding diagram तो बनाओ, बढ़िया सा ज्योमेट्री दिखेगा, बढ़िया अच्छा है. कुछ डायग्राम जैसा समझ में आ रहा है? ये y एक्सिस है. यार ज्यादा लाइन्स हो गई तो एक एसिम्पटोट कम भी कर सकते हैं. एक ही एसिम्पटोट बना रहा हो, अगर ज्यादा लग रहा है तो कुछ हटा दो, वो बेहतर है. हाँ, अभी डायग्राम दिखाई दे रहा है ठीक से? मजा आता है ये सब बनाने में. तो ये वाला x प्रूफ करने का मन रहेगा तो y इज इक्वल टू x माइनस एक्स बाय ए. गलत. यहाँ पे क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस ए बाई, और यहाँ पे x इज इक्वल टू ए बाई. तो x कोऑर्डिनेट सेम आ जाएगा, तो पता चल गया इंटरसेक्शन पॉइंट वहां पे आएगा, और फिर वो 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा. नहीं, 90 डिग्री के एंगल से काम नहीं चलेगा, सर्कल के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी ना. 4 पॉइंट से सर्कल मिल जाएगा आपको. सिमिलरली ऊपर 2 पॉइंट्स भी आएंगे, या कोई पॉइंट मिल जाएगा आपको, तो भी काम हो जाएगा. ठीक है. सेम इलिप्स में भी किया था ना, याद आ रहा है? इलिप्स में तो इस प्रॉपर्टी के बहुत सारे सब पॉइंट्स लिखे थे. पुट अप परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस. चलो तो अगला पॉइंट लिखो. हाइपरबोला में ओके. हाँ, वो असिम्पटोट्स पे नहीं थे. हाँ, वो टेंजेंट पे थे, पर इन्फिनिटी पे टेंजेंट है. स्पेशल केस है. यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन फिक्स हो गया, असिम्पटोट. चलो सुप्रिया, क्या डाउट है बेटा? समझ में आया ये? नहीं, वो ऑक्सिलरी सर्कल पे आएगा, नॉर्मल टेंजेंट के साथ ये आएगा क्या? हाँ आएगा ना, पर वो डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं आएगा. हाँ, ऑक्सिलरी सर्कल पे तो हमेशा ही टेंजेंट और फुट फ्रॉम दिस फोकस आते ही आता है, बड़ा होता बनना. यहाँ पे स्पेशल केस आया डायरेक्ट्रिक्स. अच्छा, जिससे जाने दो यार, टाइम पास नहीं करते. अगर ये कोई भी टेंजेंट होती तो क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो होती? क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन एनी टेंजेंट लाइज ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल? मोदी बताओ. लगता नहीं है? तो हाँ क्यों बोला जब लगता नहीं है तो? सही बात है, जो तुमको नहीं लग रहा है वही करेक्ट है. यही प्रॉपर्टी लिख चुके हैं हम लोग इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी. इसमें बस स्पेशल केस क्या आया?
वो टेंजेंट अगर इन्फिनिटी वाली है, दैट इज उसका नाम असमटोट है, देन वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर भी आ जाएगा। ओके, ऑक्सिलरी सर्कल पे तो पहले से ही आ रहा था, एनी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट लाइज ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। यहां पे स्पेशल चीज है, वो डायरेक्ट्रिक्स पे आ गया। ओके, अगला पॉइंट हमें लिख लो, ये लास्ट ही पार्ट बचे है थोड़ा सा थ्योरी का, अपना 2 साल का थ्योरी वाला जर्नी खत्म हो रहा है। लिख लो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, the tangent at any point P, the tangent at any point P on hyperbola, the tangent at any point P on a hyperbola, x square by a square minus y square by b square equal to 1 with center C, hit center C, meets the asymptotes in Q and R, meets the asymptotes in Q and R, and cuts off a triangle CQR of constant area equal to AB, स्मॉल ab, एरिया का वैल्यू दे रखा है AB, फ्रॉम द asymptotes and the portion of the tangent, intercepted between the asymptote and the portion of the tangent intercepted between the asymptotes is bisected at the point of contact. Bisected at the point of contact. Intercepted between the asymptote is bisected at the point of contact, full stop. This implies that the locus of the लिखने का है, this implies that the locus of the center, circle, locus of the center of the circle circumscribing the triangle CQR comma, in case of rectangular hyperbola, is the hyperbola itself. And for a standard hyperbola,
and for the standard hyperbola the equation will be 4 times of a square x square minus b square y square equal to a square plus b square the whole square. Sorry, क्वेश्चन बड़ा है. क्या था क्वेश्चन? The tangent at any point P on the hyperbola with center C meets the asymptote in Q and R and cuts the triangle. कुछ तो नाम दे दिया है. तो थ्योरम कुछ ऐसा है, कोई पॉइंट का नाम दिया P पे टेंजेंट ड्रॉ किया एंड द सेंटर इज C. एक पॉइंट ले लेते हैं Q और एक R. ऐसे बोला ना, ट्राइंगल PQ नहीं, PQ नहीं, QCR या CQR एक ही बात है. ऐसे डायग्राम बनाया, meets the asymptote in Q and R and cuts off a triangle CQR of a constant area AB. अच्छा, तो इसका एरिया कितना है? AB. ये सबका आया. क्या किया उसके लिए? डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा लिया. तो उसके लिए पॉइंट R और Q आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऐसे ना. हाँ, इंटरसेक्शन निकाल लिया. 0 0 ओरिजिन तो पता था. तो क्या आया? पॉइंट क्या लिया? पैरामीट्रिक फॉर्म में लिया होगा. तो ये सेक थीटा गामा बी tan थीटा, टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, y इज इक्वल टू b बाय x और y इज इक्वल टू माइनस b बाय x से इंटरसेक्शन. क्या आया? R क्या आया? ऊपर का पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ी. ओके, a इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा और b इंटू, ठीक है. तो ये वाला b इंटू ऐसा. ओके, तो ये 3 पॉइंट्स मिल गए, R, C और Q. सब नहीं आया तो सॉल्व कर सकते हो, आ जाएगा. ओके, इसका डिटरमिनेंट लिख सकते हो. डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला याद है ना. तब दिख ही रहा है क्यों डिटरमिनेंट लिखेंगे, एक तो प्लस माइनस इतने सारे हैं तो बड़ी आसानी से हो जाएगा. और 0,0 एक पॉइंट है तो और बहुत बड़ा काम हो गया. तो एरिया मिल गया AB. ओके, अगला पॉइंट क्या था? P इज दी, तो वो भी हो गया. वो तो डायरेक्टली दिख गया. दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो. मिड पॉइंट तो डायरेक्टली आ गया ना. ठीक है. And the portion of the tangent intercepted between the asymptote is bisected at the point of contact. यहां तक की कहानी हो गई. बिकॉज डायरेक्टली दिख रहा है तुमको P इज इक्वल टू Q प्लस R बाय 2. फिर उसका आगे वाला पार्ट है, दिस इंप्लाइज दैट लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल circumscribing the triangle. इसमें CR और CQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखो. कोई भी दो लोगों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दो, काम हो जाएगा. हाँ, फिर tan थीटा को एलिमिनेट करो. तो आ गया ना उससे. तो मैं नहीं कर रहा. क्या आएगा भाई? इसका सरकम सेंटर तुमको निकालते हुए आना चाहिए. अभी इतना सारा मैथ्स पढ़ लिया है 2 साल से. सो लेट दिस पॉइंट इज h, k
सो परपेंडिकुलर नहीं, इधर आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। सर आप एक साल का पता ना या भी आता ना एक बॉल है बोल रहा है वो शिव से हुआ मैं डिलीट कर सकता हूं इनको। तो इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का निकालोगे, उसमें सब कुछ सेक और tan के टर्म्स में ही है, तो या तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आ जाएगा, नहीं होगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर लेना है। पॉइंट बता दूं? हाँ बताई दो। y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा k का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b अपॉन 2b इनटू tan थीटा न्यूमरेटर tan थीटा, और h इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, तो बस हो गया। तो यहाँ से तो डायरेक्टली आ गया, बस 2a और 2b को उधर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़े, बोलो। तो हाइपरबोला, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी पढ़ा था, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर रहेगा, तो उसमें तो अभी तक जो हाइपरबोला है उसमें ए इक्वल टू बी पुट करोगे ना। दूसरा वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या था, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था, सी टी कॉमा सी बाय टी, यही था। हाँ, अब उसका टेंजेंट और नॉर्मल क्या आएगा बताओ। अब मैं टी इक्वल टू 0 से लिखो या कहीं से भी लिखो, टी के टर्म्स में लिखने का मन है, उसमें अलग से कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, वो छोटी छोटी चीजें ही है, तो क्वेश्चन ही लिख लो नॉर्मल सा सी टी का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एट द पॉइंट सी टी कॉमा सी बाई टी। Find the equation of tangent and normal to the curve x into y equal to c square at the point c into t comma c by t। ये ऊपर वाला प्रूफ करते आएगा ना, वो सिर्फ फुट ऑफ सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालेंगे, दोनों असिम्प्टोट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकाल सकते हैं। एक नॉर्मल है, ये कैसे पता? हाँ, वो भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यूज करके आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट। अभी उसमें कुछ नया अलग से नहीं है, तो जस्ट इसलिए लिखवा दिया कि ठीक है। एक्स वाई का टी इक्वल टू 0 करेंगे तो हाफ का आएगा नहीं आएगा।
y2 square equal to 2. minus 280 square. Minus 280 square. तो x1 कमा y1 पे क्या आएगा? x बाय x1 प्लस y बाय y1 इक्वल टू 2। यही लिख लो वो भी। टेंजेंट एट x1 कमा y1 पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा ना अभी। x कमा y इक्वल टू सी स्क्वायर का टेंजेंट एट सी टी कॉमा सी बाय टी। तो दो तरीके, आइदर टी इक्वल टू 0 लिखो, आइदर पॉइंट फॉर्म भी लिख सकते हो। तो स्लोप निकालना पड़ेगा, तो क्या करूं? टी इक्वल टू 0 लिख लूं। तो टी इक्वल टू 0 में x1y प्लस y1x बाय 2 इज इक्वल टू, सही कर रहा हूं? अरे मैंने गलत बोला, x बाय x1। हाँ सही तो बोला, सही है। तो क्या आएगा ये? अब यहां पे दोनों तरीके से अगर मैं लिखूं तो एक चीज और है, x1 इंटू y1 का वैल्यू कितना है? मैं दोनों चीजें साथ में लिख देता हूं। ओके, x1 कॉमा y1 के लिए भी और सी टी कॉमा सी टी स्क्वायर के लिए भी। तो x1 कॉमा y1 के लिए t का वैल्यू ऐसा आएगा। कोई कंफ्यूजन? हाँ, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा लिखा है, x1 इंटू वाई प्लस y1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, बट 2c स्क्वायर इटसेल्फ इज x1 इंटू y1 2। तो एक्चुअली टेंजेंट ये लिख सकते हो तुम, टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 इज, x1 y1 को इधर भेजोगे क्या आएगा बताओ? x बाय या x2 नहीं, अरे वो 1 ही था। y बाय y1 प्लस x बाय x1 इज इक्वल टू 2। इस फॉर्म में याद भी रख सकते हैं। ये क्या किया, समझ में आया? विधि क्या डाउट है? प्रोसेस हो रहा है, हाँ उसके लिए ऊपर देखना पड़ता है। हाँ अगला, एट सी टी कॉमर्स सी बाय टी, तो सिर्फ पैरामीट्रिक फॉर्म में ना पुट कर देंगे तो क्या आएगा? y1 की जगह पे c बाय टी, तो वो टी वाई बाय सी प्लस एक्स बाय टी इज इक्वल टू, और मन करेगा तो इधर उधर ले जा सकते हैं, बट ये फॉर्म बहुत आसान है। ठीक है, y बाय y1 प्लस एक्स बाय x1 इज इक्वल टू 2। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं? नॉर्मल का इक्वेशन लिख लिया? सो नॉर्मल एट सी टी कॉमा सी बाय टी, तो यहां से बताओ एम ऑफ टेंजेंट कितना था? हाँ, y को उधर ले जाएंगे तो -1 बाय टी स्क्वायर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी टी स्क्वायर। करेक्ट है, और पॉइंट तो सेम ही यूज करना है।
यस y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी टी। ये बहुत छोटा सा है। अच्छा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इस टाइप की चीजें कर ली थी ना कि यहां पे जब हाइपरबोला बनेगा तो ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा, सी के टर्म्स में किया था ना। ठीक है, बाकी तो और कुछ अलग से ऐसे बहुत करने का जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन में जो आएगा तो वही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपका हाइपरबोला खत्म हुआ। हाइपरबोला में यही बात है कि बहुत अलग से एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं हुई, लेकिन पुराना सब यूज हो गया, तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो तो अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ। लास्ट टाइम कौन जीता था वोटिंग में? ट्रिगो या कैलकुलस में से? क्या एक लेक्चर ट्रिगो ले लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा सेक्शन कैलकुलस या अलजेब्रा में से कोई एक उठा लेंगे। एक लेक्चर तो कैलकुलस, एक लेक्चर तो ट्रिगो ले ही सकते हैं। ठीक है, एक लेक्चर ट्रिगो ले लेंगे। तुम लोग को ऑब्वियसली बहुत डर लगता है ट्रिगो से, तो बहुत सारे लोग अभी ऐसा शकल बना रहे हैं कि वो नहीं आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत उल्टी सीधी चीजें नहीं बढ़ने वाले हैं। जो रिसेंट ईयर से डुएबल क्वेश्चंस एडवांस में आए हैं उसी टाइप की चीजें पढ़ेंगे। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री ऐसा आ जाता है जो एग्जाम्स में नहीं हो रहा, तो हम वैसे नहीं सोच रहे चलो छोड़ो हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं जमता है, हम वैसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। बट अगर करने लायक क्वेश्चन एग्जाम में आता है उतना हमको आना चाहिए, बिकॉज वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ रहा है ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अरे ठीक है ना, टॉप 10 लोग कर रहे होंगे, टॉप 100 कर रहे होंगे तो जाने दो। लेकिन अगर ऐसा आ रहा है जो 1000, 2000, 5000 रैंक वाला बच्चा कर रहा है तो भाई फिर हमको आना चाहिए। ओके, तो उतना ही करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं पड़ेंगे। ओके, चलो फिर मिलते हैं